गाली दे रहा, किताब लिखी थी ना गाली पे हमने। सारी बातें खत्म करो तुम दोनों। सॉरी बोलो यासु। अब एक काम करो, खटका घर चले जाओ, सिलेंडर ले आओ दीदी सु। खटका के घर वहाँ क्या नहीं जा सकते मम्मी? वहाँ के घर तो जा ही ना सकते। और आज तो बिल्कुल ही नहीं जा सका। क्यों? उक खटका खटका। अरे तेने वो गाली दी। अरे तू गाली भी देने लगा? गाली का याद से दे रहा, गाली तो हमेशा से देवे। हाँ हम तो दीदी मैं तो शंकर जी पे जल चढ़ा के आई हूँ, या लौंडा के मन में सु लव मैरिज लेकर जावे बस कैसे भी। शंकर जी पे तो जल चढ़ाती रही हो, पर एक काम करियो, मैं तो बाबा धोरे ले जाऊंगी। अगर ऊपर ही चक्कर होएगा ना तो वो झाड़ा लगा देंगे। ए दीदी वो बाबा काम तो करता ना है, वो जो उपाय बतावे उल्टे और पड़ जावे। पता न तो कैसे ना असर करते। मेरी लाली को खांसी होगी, बाबा धोर लेगी, झाड़ा लगाया, गैल ठीक होगी। ना दीदी कुछ ना होता इन सब सु। सोमवार में तो तू जल चढ़ाई रही है, मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के लड्डू चढ़ा दियो। हाँ दीदी चढ़ा दूंगी। वैसे ये औलाद भी कितनी नालायक है, लड्डू बांटने की जगह लड्डू चढ़ाने पड़ रहे हैं। आजकल के बालक सुने कहाँ भारी डोलते रहे, भारी पसंद कर ले। अरे तू यूँ बता, लोंडिया देख ली तेरे? ना ना दीदी मैंने ना देखी और ना वो देखनी। हैरी एक बार देख तो लेती कैसी है लोंडिया। ना 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 मैं ना देखूं। अगर मैंने देखने की बात भी चला दी ना तो जो इनका बाप है ना ब्याह करवा के मानेगा। क्यों इनके पापा मने न कर रहे? यू ही तो दिक्कत है, इनका बाप कुछ कहता ना है, उल्टा मौसू और कह रहे कि जैसे बालकन की इच्छा। पर मैंने भी सोच ही लिए, कलेश कितना ही हो जा पर लव मैरिज नहीं होगी। ले बैठ गई बता। जीजी वाह दिना से मैंने बहुत सोची, जीजी मैंने बहुत सोची कि ये मेरो अपनो समाज परिवार वालों घर है? मेरो अपनो घर है जीजी, जो तुम्हारो घर ना है, मेरो घर है। जा घर में लव मैरिज करा रहा हूं मैं है? अपने रिश्ते खराब कर रहा हूं और किन के पीछे कर रहा हूं, किन पे कर रहा हूं? अपनी धर्म की बहन पे। जीजी मेरी आंखें खुल गई, मैं तुम्हें कहा बताऊं। पर जीजी ना, या घर में लव मैरिज ना होगी। तुम लक्ष्मी हो जीजी, तुम्हें थोड़ी रुसा देंगे ना। तो उन बालकन की बात ज्यादा समझ आ रही, घना मॉडर्न हो रहा तू। जीजी तुम सही कह रही हो, बालकन की बातन में आएगा मैंने यूं सोची कि इनको मन रख जाएगा बालकन को, लेकिन इनकी का है, इनमें बजेगा जूता, इनकी चलेगी क्या? दीदी चलेगी तो तुम्हारी चलेगी। क्यों भाई साहब? हाँ 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 हाँ। तो अब कहा करूं बंसी? अरे जीजी तुम क्यों करोगे कछु? तुम तो रानी हो जीजी, तुम बस बैठो, हम करेंगे। हम है सेवक, हमारे का हाथ पैर टूट गए, जो तुम कुछ करोगी हम करेंगे जीजी। अरे तू ही कर ले दो, पहले बता तो सही कहना कहाँ जा रहा हो तो। मैं जीजी बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे कहने थे एक फोटो तुम देख लो, तुम्हारी हाँ ना है। अगर तुमने ना कह दी मैं जा घर में कदम रखूंगा ही ना। तो तू नया रिश्ता लाया है फिर? रिश्ता तो तू देख पहले भी बहुत लाया, पर बात ना बनी ना कहीं भी। मोह तो अभी करना ही ना है ब्याह। पूरा जब वो फोटो देखने क्या रहो देख लो, फिर करना ना करना तो बात की बात है। दिखा भाई बंसी। बंसी यू ये लौंडिया देखियो जी, कितनी सुंदर लौंडिया यू। बाला मलूक तो है। अरे ना, या की आंखें देखो कितनी सुंदर है। बहुत बढ़िया बाला ढूंढ कर लाया बंसी। बंसी तूने अब तक कहाँ दुबका रखी है लौंडिया? जीजी मुंह पे कोई गलती हो गई हो, मेरी कोई पुरानी गलती हो जीजी, मुझे माफ करियो, मैं माफी मांगू तू जीजी। अरे बंसी माफी कहा बात कर रहा, तू कर दिया तो माफ। हे भोले बाबा, तुम पे एक लोटा जल कहाँ चढ़ाया, तुमने तो मेरी सुन ली। वो इतना बढ़िया बालक दिवा दिया। बंसी यू लौंडिया तो हमारे घर को ही बनी है। हाँ जीजी तुम्हारे घर को भी बनी है जीजी, परमात्मा ने सीधे यहीं भेजे थे जीजी। हे कितनी सुथरी लौंडिया है, इन कुत्ते ने ऐसी लौंडिया मिल रही है, 7 जन्म में भी न ढूंढ पाएंगे ऐसी लौंडिया। लव मैरिज करेंगे, लव मैरिज।
इन्हें पता भी नहीं होगी इनकी माँ इनको कितनी बढ़िया लौंडिया देख रही है। जीजी पसंद आ गई तुम्हें? पसंद आ गई ना तुम्हें जीजी? जीजी बस एक छोटी सी बात है, जब दहेज फहेज। अरे बंसी ना चाहिए दहेज, इतनी अच्छी लौंडिया मिल रही है, किसे दहेज चाहिए बंसी? वही तो बात है जीजी, कौन है चाहिए दहेज, बस यही बात है ना ना, ऐसा बात ना बना बंसी। क्यों कहा हुआ है दहेज का? यूं मिल जाएगी दहेज में? ऐसी लौंडिया ना मिलने के कहीं भी। बंसी याकू तो मैं दहेज दे दूंगी, पर ब्याह यही से होएगा, लव मैरिज ना होने देनी। ठीक है जीजी, अब बात है गई जीजी, मैं जाता हूँ जीजी, अब बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अरे बंसी फोटो तो वो ले जा। आजा ये पकड़ और मेरे सर की मालिश कर दे, आजा। चलो काम होगा अब तो। ओहो खोपड़ी की मालिश करवाई जा रही है। एरी चौड़ी अब ऐसा जाके काम हिलन न देख ले, बैठी बैठी और चौड़ी होगी ना तो पेड़ जैसी हो जाएगी। बेटा मोह फीके पेड़ कतई भी पसंद ना, जाके झाड़ू लगा। तुझे भी बुढ़िया परेशान करती है ना, है ना? मेरा तो खून ही पी रखा है। हमारी भैंस बिकाऊ है। खड़ी काई को है? अम्मा ये भैंस के कमर पे क्या लगा है? कमर बंद होएगा। अरे नहीं, मैं बोल रही थी कुछ लिखा हुआ है उसमें। कहा लिखा? पढ़ कर बता। हमारी भैंस बिकाऊ है। बेच रहे हो क्या भैंस को? जब वहां में लिखा भैंस बिकाऊ है तो बेच ही रहे हैं। अच्छा ठीक है अम्मा। ये बुढ़िया भी ना हमेशा उल्टा ही जवाब देती है, बिजली को भी अपने जैसा ही बना लिया है। मेरा बस चले ना तो इस बुढ़िया के गले में भी ना ऐसा ही लिख के टांग दूं और इसे सस्ते में बेच दूं। झाड़ू लगा और चप्पल उठा के साइड में धर दीजिए। ठीक है अम्मा। उठा के दिया चप्पल, बड़ी आई। बिजली कहाँ जा रही है? तेरी बारात में जा रही हूँ, चलेगा? हर बात का उल्टा जवाब देने की जरूरत ना, नू तो पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही है? तेरे भाई रास्ते में हर कोई नू ही पूछेगा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। अब मैं सब बताती बताती जाऊंगी तो पहुंचूंगी कद? मैं हमारे पूछ रहा, मैं तेरे घर जा रहा हूँ। मेरे भाई तो जाना कद जाएगा, ऐसे सब रोक रोक के बताएगा ना तो कद ही ना पहुंचने का। कैसे नशा वशा करके घूम रही दिखे? यहाँ 10 रुपए की ब्रेड खाने के पैसा ना, और तू कह रहा नशा करके डोल रही है। अरे यार यू देख 5 रुपया अभी मम्मी को पागल बना के लाई हूँ। टेंशन मत ले, अब तो तुम्हारे घर पैसा की लंक लगने वाली है। क्यों? हमारे घर में खुदाई में खजाना निकलने वाला ना, वो तुम्हारी भैंस है ना बिकाऊ, वहाँ को खरीदार मिल गया है। हमारी भैंस बिका हुआ और हमें ही ना पता? तो कैसे ना पता, हमें तो सीमार ने बताई। कहा बताई सीमा ने? तू ही कह रही है कि अम्मा भैंस बेचना चाह रही है। अच्छा जी, कौन खरीद रहा? हम खरीद रहे। ओ भैया तुम कब से गाय भैंस पालन लगे? पापा कह रहे हैं कि एक भैंस ही पाल ले रहे हैं। तू पूरे दिन दुकान पर बैठा रहे, तेरे पापा ड्यूटी जावे, भैंस का न्यार पानी कौन करेगा? अरे मम्मी करेंगी ना, पूरे दिन घर पे खाली बैठी रहे, भैंस को न्यार कोड़ी कर लेंगी। चल ठीक है, तू पहुंच घर पे, बात कर ले अम्मा से। ठीक है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी वो अम्मा कहाँ है? अंदर है। क्यों? कुछ बात करनी है। किस बारे में? वो भैंस के बारे में, बिकाऊ है ना तुम्हारी भैंस। हाँ हाँ तुम मुझसे कर लेना बेटा। अरे तुमसे थोड़ा ना करनी है, अम्मा से करनी है मोटा बात। अम्मा, ओ अम्मा। बड़ा नालायक है, मैं बोल रही हूँ ना इस घर की मालकिन मैं हूँ। ओ मालकिन जाके कूड़ा ठा ले और गोबर भी।
पठारी, गोबर उठाओ, कूड़ा उठाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मेरा बस चले तो गला ही दबा दूं। हाँ भैया, कहा बात है, बोल। अम्मा राम राम। राम राम। अम्मा मैंने सुनी तुम्हारी भैंस बिकाऊ है। हाँ है तो सही, लोग अपना दीन मान बेच रहे हैं, मैंने सोची अपनी भैंस बेच दूं, तो कैसे पता पड़ी? सीमा और बता रही, नू कह रही अम्मा अपनी भैंस बेचना चाह रही है। अच्छा, वैसे बेच क्यों रही हो अम्मा, या भैंस है कोई दिक्कत है क्या भैंस में? अरे दिक्कत भैंस को ना है, भैंस को हमें दिक्कत है। एक का गोबर ठाओ तो दूसरी हक देवे, दूसरी का गोबर ठाओ तीसरी हक देवे। हम तो भैया हार लिए गोबर कूड़ा कर कर के, यही मारे सोची एक निकले वही निकल जावे। वैसे दूध कितना दे रही है अम्मा ये भैंस तुम्हारी? कितना कहा? 1 बाल्टी दे देवे। अब तेरे सवाल जवाब हो गए हो तो बात आगे बढ़ा, नहीं चल फिर के देख भैया, मेरे दौरा इतना टाइम ना। अरे ना ना अम्मा, भैंस खरीदनी है मुझे, नू बताओ कितने में बेच रही हो? कितने कहा? भैंस देख ले हट्टी कट्टी हो रही है कती, जितने तो ठीक लगे दे दीजो। अरे अम्मा तुम्हारी भैंस है, तुम बताओ कितने में दे रही हो? मेरे तो जितना पड़ता खाएगा उतने में ले लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देख बेटा, इतनी तगड़ी हो रही है भैंस हमारी, हैं 80,000 से कम कीमत ना आया की, पर तू अपना ही है या मार, मैं सोच रही हूँ 83,000 में पक्की कर ले रहे हैं। 83,000? ये तो 80 से भी ज्यादा हो गए। अरे बेटा मैं कद कह रही हूँ, तू इतने सारी गड्डी उठा के मुँह अभी दे जा, फाइनेंस करा ले, सांझ तक निपटा दियो 1-1 घंटे में। ना ना अम्मा, 50,000 रुपया में दे दो, भैंस दे रही हूँ तो। चल ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, वैसे तो हमें घाटा ही हो रहा। चलो ठीक है अम्मा, अभी मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे रहा हूँ, बाकी के पैसे शाम को आके दे जाऊंगा। ठीक है बेटा, जा ले जा। रामपाल, वीरपाल, हरिपाल, शेर की खाल। शेर की खाल ना है, वो शेर खान है। बेटा शेर की खाल हो या शेर खान हो, एक ही बात है। एक बात कैसे है, एक शब्द से पूरे नाम का मतलब बदल जावे। ए रे ज्ञानी बाबा, अपने अज्ञान डाल अपनी जेब में, पैसा दे और लिकड़ी होसू। यहाँ हम नाम का मतलब बताने को ना बैठे हैं, ठीक है? आया बड़ा क्यों, किसकी डोलची रहेगी? पता नहीं कैसे लोग हैं, आते ही ना। अम्मा पंकज मिला हो रास्ते में, भैंस खरीदने को कह रहा, आया यहाँ? आया और ले भी गा। अच्छा चलो बढ़िया, कितने में बेच दी? तो सु मतबल, मैं कौन सा डकैत हूँ जो बताने से डर लग रहा? डकैत ना है पर चोर तो हैगी। ओहो हद है। चलो ऐसा करो 20 रुपए दे दो। देखिए बिसैली 20 रुपया मांग रही है, जा सीमा से मांग ला। पोती तुम्हारी हूँ है और पैसा दूसरन से मांगती फिरूं। तेरा अपने रुपया मांगने में काहे बात की शर्म? अपना पैसा मतलब उधारी है? हाँ दूध के पैसा 1 महीने से ऊपर हो लिया पर अभी भी न दिए, और दूध भी लेना बंद कर दिया। सवेरे आई पर मैं मांगना भूल गई, या मारा कह रही हूँ अगर तो भी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो और अच्छे लगे तो सभी तालियों से सम्मान जरूर करें। और ये बात बाबा साहब ने बहुत पहले बता दी थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहना क्या? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, मकान में से मकान, दुकान में से दुकान, घर में से घर बट जाया करते हैं श्रोता हो, लेकिन सुनील भैया शिक्षा एक ऐसी चीज है इसको आज तक कोई बांट नहीं पाया। शिक्षा
अच्छा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़े। अरे और चीज सब बट जाए या शिक्षाएं कौन बता। बेटा हो चाहे बेटी बोल जोरावल महाराज की, बोल बस्ती माता की, बोल आज के आनंद की। आप सभी की आज्ञा हो तो बड़े भाई कपिल मस्ताना को मैं आमंत्रित करता हूँ। एक बार सभी तालियां बजाकर सम्मान करें भैया का। उसके बाद में तुम बन जाना चाय की पत्ती और मैं शक्कर के दाने, ठीक है। मेरी आपसे शर्त रही, उसके बाद में तुम चाय और मैं शक्कर। भैया एक बार बार समस्या आ रही है हमारी। सभी बस्ती माता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें कुछ काबिल समझा, इस मंच के लायक समझा और हमें यहाँ आमंत्रित किया गाने के लिए। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को। और 2 लाइन अपने माता पिता के लिए और बाबा जोरावर भगवान के लिए कहना क्या कि प्रथम नमन माँ बाप को, कि प्रथम नमन माँ बाप को, ए भैया मेरे जिनसे रचा शरीर। दूजे नमन गुरुदेव को मेरे धर हृदय में भी। कि तोता चावे हमको, ए जी भवरा चावे फूल। अरे मैं चाहूँ बाबा आपको तुम कोई न जाना। कहना क्या तो जोरावर बाबा के चरणों में हाजिरी देते हुए आएंगे सभी। हे जोरावर बाबा भैया कहना क्या हे जोरावर बाबा अरे कर दो बेड़ा पारा। थोड़ी सी इसमें ट्रेवल दो, थोड़ी सी डिले दो, थोड़ी सी ट्रेवल कहना क्या कौन मानते हैं जोरावर बाबा को? सभी हाथ खड़े करेंगे सभी। जो भैया इधर खड़े वो नहीं मानते क्या? तो सभी ताली बजाते हुए एक बार मौसम बना दो। फिर मैं तुम्हारा मौसम बना दूंगा।